Dhurnia was thrilled to know that the football tournament is fixed with a monthly time frame from 20th July to 20th August 2023. That is a football match, it seems. Now shortly we are going to see the World Cup also, cricket also is there. But okay, we are worried about football. First time in FIFA's Women's World Cup history, two nations host in 10 venues. Two nations host in 10 venues. They are going to host the football World Cup. FIFA World Cup होने वाला है, वो देशों में 10 जगह पे होने वाला है. Her father felt that game can be better understood if the position of player is represented by a coordinate play. Now, father wants to explain his daughter about the football game, and if at all you are knowing it, you know the positions also. Now you can see here, these are the positions. Goalkeeper is here, center back is there, full back, sweeper, wing back, defensive fielder, central midfielder, attacking fielder, forward, striker, as well as winger. This is how the players are positioned in football, as you do in cricket. Cricket also there is slip, forward short leg, mid wicket, mid on. That way we are long on, isn't it? Fine leg, short fine leg. तो वैसे क्रिकेट की तरह फुटबॉल के अंदर भी क्या किया जाता है, प्लेयर्स को इस तरह से 11 उनके जो भी है, दे डिसाइड अमॉन्ग देमसेल्फ ओनली कि जैसे हम क्रिकेट के अंदर ओपनिंग कौन आएगा, 1 डाउन कौन आएगा, 2 डाउन कौन आएगा, 2 विकेट डाउन के बाद 3 विकेट डाउन के बाद कौन आएगा, दैट कैप्टन डिसाइड्स. इन द सेम वे उनका किस प्लेयर को कहां पर रखना है, ये इसका एक कोऑर्डिनेट प्लेन है. ये एक पिताजी अपने बेटे को बता रहा है. फादर इज एक्सप्लेनिंग टू हिज डॉटर. नाउ दिस इज द केस स्टडी, दिस इज द इंफॉर्मेशन, दिस इज द व्हाट इज इट कॉम्पिटेंसी बेसिस में आपको यूज करना है फुटबॉल के अंदर. ये आपको पोजीशन हमने बताया कि ये पोजीशन है, एंड ऑल दीज क्वेश्चंस आर वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज ये लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर से मैंने लिया. तो अभी ये इंफॉर्मेशन एक्सप्लेन करने के बाद ये सारे क्वेश्चंस का आंसर आपको देना है. व्हाट इज द क्वेश्चन आस्क्ड यू? एट एन इंस्टेंट द मिडफील्डर एंड द फॉरवर्ड formed a parallelogram. Find the position of central midfielder D if the position of other players were who formed their parallelogram are A12, B43 and 4. C is how much? The position of this player is how much? 6 and 6. The position of C is what? 6 and 6. Now what is the question? At an instant. देखिए at an instant is a very important word. फुटबॉल के अंदर players are not stationary. They are always on the move. They are always on the move. हमेशा भागते रहते हैं. तो अगर मान लीजिए कि ये players अगर पैरेललोग्राम बना रहे हैं, कौन कौन से players है वो? देखिए आप A यहाँ पर है. A से कौन सा आ रहा है आप देखो थोड़ा. A, उसके बाद कौन सा है? B, उसके बाद कौन सा है? C, उसके बाद कौन सा है? D. तो ये पैरेललोग्राम अगर एट एन इंस्टेंट वो बोल रहा है, अगर वो पैरेललोग्राम बना रहे हैं, कैन यू सी दैट? अगर वो पैरेललोग्राम बना रहे हैं तो आपको क्या बताना है? इफ द पोजीशन ऑफ अदर प्लेयर्स हु फॉर्म द पैरेललोग्राम आर दिस मच, देन व्हाट यू हैव टू डू इज फाइंड द पोजीशन ऑफ हिज मिडफील्डर D. ये D का क्या पोजीशन होगा, इसका आपको कोऑर्डिनेट्स लिखना है. आपको D का क्या करना है? कोऑर्डिनेट्स लिखना है. नाउ ही हैज गिवन यू दैट हिंट पैरेललोग्राम. तो पैरेललोग्राम आप कहने के बाद आप जानते हो कि मिड पॉइंट्स ऑफ द डायगोनल्स शुड बी सेम. पैरेललोग्राम्स क्या प्रॉपर्टी क्या होता है? उसका डायगोनल्स, इसका डायगोनल प्लस इसका डायगोनल, ये दोनों का मिड पॉइंट क्या होगा? दोनों का मिड पॉइंट क्या होगा? सेम होगा. यानी व्हाट आई वांट टू टेल यू इज मिड पॉइंट ऑफ A12 see 6 6 is equal to midpoint of what? Is equal to what? Midpoint of B43. D आपको पता नहीं है, तो D अगर आपको पता नहीं है तो D का कोऑर्डिनेट आप लिखो क्या? XY.
D का कोऑर्डिनेट आप क्या लिखो एक्स वाई, बिकॉज दे आर फॉर्मिंग अ पैरेललोग्राम फॉर एन इंस्टेंट, नॉट ऑलवेज, बिकॉज इन फुटबॉल द प्लेयर्स आर ऑलवेज ऑन द मूव। तो जैसे ये बोलेंगे तो मिड पॉइंट की बात आ रही है, मिड पॉइंट की बात आती है तो क्या होगा, मिड पॉइंट फॉर्मूला आपको यूज करना पड़ेगा, दैट इज x1 प्लस x2 बाय 2 और y1 प्लस y2 बाय 2। तो x1 प्लस x2 बाय 2 यानी क्या होगा, ये 1 प्लस 6 बाय 2, सही है ना रे, इज इट राइट और रॉन्ग? x1 प्लस x2 यानी 1 प्लस 6 बाय 2 प्लस क्या है ये 2 प्लस 6 बाय 2 is equal to what, 4 plus x by 2 और यहां पर क्या होगा 3 plus y by 2, 3 plus y by 2। अब आप देखो कि ये कोऑर्डिनेट इसको इक्वल करता है और ये कोऑर्डिनेट इसको इक्वल करता है, यानी व्हाट आई वांट टू टेल यू इज 4 plus x by 2 is equal to what, 7 by 2, 2 cancels with 2, 2 cancels with 2 और ये 4 को अगर मैंने ट्रांसपोज कर दिया तो x is equal to how much, 7 minus 4 is how much, 3। y कोऑर्डिनेट अगर आपको चाहिए तो 3 plus y divided by 2, 3 plus y divided by 2 is equal to 2 plus 6 divided by 2, 2 plus 6 कितना होता है, 8 divided by 2 कितना होगा, 4 होगा। So this is equal to how much, 4। तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो what is that you will get, 3 plus y is equal to 8, तो y is equal to what is it, 5। तो आपको चाहिए d का कोऑर्डिनेट, तो d का कोऑर्डिनेट होना चाहिए what, d का कोऑर्डिनेट होना चाहिए 3 और 5। तो आप यहां पर निश्चित होकर लिख सकते हो कि अगर d का कोऑर्डिनेट 3 और 5 रहा तो वो पैरेललोग्राम बनेगा। फॉर एन इंस्टेंट रिमेंबर, नॉट ऑलवेज, दैट वर्ड इज वेरी। नेक्स्ट क्वेश्चन सेज चेक इफ द गोलकीपर, स्वीपर, विंग बैक फॉर ऑन द सेम स्ट्रेट लाइन। अब देखो गोलकीपर किधर है, गोलकीपर इधर है, स्वीपर किधर है, इधर है, और विंग बैक किधर है, इधर है। सर फिगर में तो स्ट्रेट दिख रहा है, फिगर में तो स्ट्रेट दिख रहा है, पर फिगर में स्ट्रेट नहीं दिखना चाहिए आपको। क्या चाहिए आपको, व्हाट यू वांट, यू नीड टू फाइंड आउट द डिस्टेंसेस। तो डिस्टेंसेस अगर आपको फाइंड आउट करना है तो पहले तो डिस्टेंस आप फाइंड आउट करो, g है -3 और 5, h है 3 और 1 और k है 0 और व्हाट इज इट 3। तो अगर आपको gh का डिस्टेंस ढूंढना है तो आप डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करो। डिस्टेंस फॉर्मूला आप जानते हो, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस व्हाट, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, राइट। You should be little bit smart to calculate it because आपको marks you have to cover fast। तो x2 minus x1 means what, 3 minus of -3, 3 minus of -3 कितना होगा बच्चों, yeah 3 minus of -3, so that will be equal to 3 plus 3 square। y2 minus y1, y2 minus y1 यानी 1 minus 5 square। Now this if I calculate, this is 3 plus 3 is how much, 3 plus 3 is 6 and 6 square is how much, yeah 3 plus 3 is 6, 6 square is 36। Now this is 1 minus 5 is -4, -4 plus 16, -4 का स्क्वायर कितना होगा 16, so -4 plus is how much 16, यानी this is equal to how much, √52। So √52 means what, 4 into 13, and that is equal to how much, 2√13 units। Remember you are calculating the distance, so don't forget to write the units also। ना तुमको मिला ये GH का लेंथ डिस्टेंस, GH के बाद आप क्या करो, HK करो। HK का डिस्टेंस अगर आप करोगे
तो hk का डिस्टेंस होगा अगेन h2 माइनस h1 होल स्क्वायर, h2 माइनस x1 होल स्क्वायर, x2 माइनस x1 यानी व्हाट 0 माइनस 3 का स्क्वायर। बच्चों 0 माइनस 3 का स्क्वायर होता है माइनस 3 का स्क्वायर, और माइनस 3 का स्क्वायर यानी कितना हो गया, चाहिए तो यहाँ लिख सकते हैं माइनस 3 का स्क्वायर। y2 माइनस y1 यानी व्हाट 3 माइनस 1 का स्क्वायर, 3 माइनस 1 का स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर, 2 का व्हाट 3 minus 1, and 3 minus 1 is how much 2 square, so 3 square is 9 and 9 plus 2 square is how much 4, so this distance is equal to how much 13, root 13 units, right? So now GH HK, now GK means how much, this time I directly do it, GK को मैं directly करूंगा। अब मुझे GK means what 0 माइनस, थोड़ा हम रेड कलर ले लेते हैं ताकि आपको पता चलेगा, 0 माइनस माइनस 3 कितना होगा, 0 माइनस माइनस 3 प्लस 3, और प्लस 3 का स्क्वायर कितना होता है, डायरेक्टली आप राइट हियर, राइट। y2 माइनस y1 है ना, 3 माइनस 5 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर कितना होगा 4, सो दिस इज हाउ मच, कितना हो गया ये रूट 13 यूनिट्स। बच्चों थोड़ा देखिए आप कि हमने क्या प्रूव किया। आप देखो h से लेकर k तक का डिस्टेंस है रूट 13, h से लेकर k तक का डिस्टेंस है रूट 13, फिर g से लेकर k तक का डिस्टेंस है कितना, और g से लेकर k तक का डिस्टेंस है 2 रूट 13। क्या ये कोलिनियर है, एक ही लाइन में है ये लोग, दे आर कोलिनियर। तो आप ऐसे बोल सकते हो कि GH प्लस व्हाट HK इज इक्वल टू GK, यानी रूट 13 प्लस रूट 13 इज इक्वल टू हाउ मच, back J 5 minus 3, center back minus 4 6 are equidistant from the forward C 0 1. So let me write the coordinates here. Coordinate of J is 5 and minus 3, right? Coordinate of I is minus 4 and 6, and coordinate of this is 0 and 1. Am I right, children? C is 0 1. Now what I want to check is whether these two, this and this are equidistant. क्या ये समान दूरी पर है? तो अगर समान दूरी पर है, that means what we have to find out, we have to use the distance formula, हमको यूज करना पड़ेगा। तो distance formula अगर आप यूज करोगे बच्चों, if I use CJ is equal to what, x2 minus x1 whole square plus what, y2 minus y1 whole square. So if I try to do this, x2 minus x1, that means what, 0 minus 5 whole square. 0 minus 5 whole square, how much you will get? 0 minus 5 whole square, how much I will get? Shall I directly write, or you want me to write one more step? 0 minus 5 whole square, x2 minus x1 whole square, y2 minus y1. y2 minus y1 means what? 1 minus of minus 3 whole square. So this if I try to calculate, then Cj will be equal to, calculate these things in your mind only. 0 minus 5 is minus 5, and minus 5 square is how much? 25. And this 25, 1 minus of minus 3. Minus of minus 3 is 1 plus 3. And 1 plus 3 is how much? 4. And 4 square is how much? 16. So these things you should be able to do it yourself in your mind. So this will be equal to how much? Root 41 units we write. What we write? Root 41 units. That means what? The distance between C and J is how much? Root 41 units. And it is at some instant it is. It is at some instant. Now let me try to check whether this is in straight line or not. Now what I want is CI. What I want is CI. So if I want CI, then CI will be equal to CI, this time I will try to do it directly. Instead of using different step, and this time I will try to do directly. CI means what?
x2 minus x1 whole square, that means what, 0 minus of minus 4 whole square. आप यहां से भी कर सकते हो चाहिए तो, x2 minus x1 है, this is x2 and this is x1. 0 minus of minus 4. 0 minus of minus 4 is how much? 0 plus 4, and 0 plus 4 is 4, and 4 square is how much? So directly I can write this is 16 plus y2 minus y1. y2 minus y1 means ये x2 minus x1 आपने कर लिया, y2 minus y1 है ना, 1 minus 6 whole square. या आप चाहो तो यहां से भी कर सकते हो, 1 ये 1 y2 है और ये y1 क्या है, 6 है, तो 1 minus 6 is how much? Minus 5, and minus 5 square is how much? So directly I'll write here 25. So this is equal to how much? Root 41 units. Now the question is, they are equidistant. Are they equidistant? Now you can see that the distance between C and J is root 41 units, right? And the distance between C and J is, what is it? C and J is how much? C and J is root 41. C and I is root 41. Both CI equal to how much? CJ, and that's equal to how much? Root 41 units. So therefore I can say that at a particular moment, CI and CJ are equidistant from each other. Sorry, equidistant from point C. And the center जो यहाँ पर जो था आपका सेंटर फॉरवर्ड, जो था फॉरवर्ड, सेंटर फॉरवर्ड, और ये जो सेंटर बैक, और दूसरा कौन सा है वो आई वाला फुल बैक. ये फुल बैक, ये सेंटर बैक और ये सेंटर फॉरवर्ड, ये तीनों समान दूरी पर है. वी आर यूजिंग द एप्लीकेशंस ऑफ डिस्टेंस फार्मूला, एंड दैट इज व्हाट वी कॉल इट एज कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन. हमने डिस्टेंस फार्मूला को फुटबॉल के अंदर हम लेकर चलेंगे. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इफ द डिफेंसिव मिडफील्डर A14 attacking midfielder B2-3 and striker EAB lie on the same straight line and B is equidistant from A and E. Equidistant from E and A and E, इसका मतलब क्या हो गया? कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे आप? इक्विडिस्टेंट. हिंट आपको मिल रहा है, यहाँ पर हिंट आपको मिल रहा है. इक्विडिस्टेंट कौन सा होगा? फाइंड द पोजीशन ऑफ ए एंड फाइंड द पोजीशन ऑफ ई. तो थोड़ा देखते हैं कि ए किधर है बच्चों. ये तुम्हारा ए है, ये तुम्हारा ए है, और ए का कितना है यहाँ पर? लोकेशन क्या दिया, उसको कोऑर्डिनेट क्या दिया? 1 और 4. नेक्स्ट ई किधर है बच्चों? ई का कितना दिया है उन्होंने? ए और बी, और बी का आपको कोऑर्डिनेट दिया है 2 और -3, राइट. ये सारे एक ही स्ट्रेट लाइन में है, ये सारे एक ही स्ट्रेट लाइन में है, तो आपको बताना है ए और बी कितना होगा. यू अंडरस्टैंड? देखिए A14, राइट, और बीच वाला तुम्हारा बी है 2 - 3, और ई है क्या? ई और ए बी. दे आर इक्विडिस्टेंट एंड दे आर इन द सेम स्ट्रेट लाइन. इक्विडिस्टेंट का मतलब क्या होता है? मिड पॉइंट फॉर्मूला की बात आ जाती है. तो हमको क्या करना पड़ेगा कि मिड पॉइंट ऑफ कौन सा? दिस पॉइंट ए एंड दिस पॉइंट ई, वो यूज करना पड़ेगा. यानी हमको कौन सा फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा अभी? we'll have to use the formula of midpoint of, what is it? What is A14, right? Or A14 or EAB, and you know the midpoint formula. Midpoint formula is x1 plus x2 by 2, और ये है y1 plus y2 by 2. तो midpoint of A14, that means what? x1 plus x2 is 1 plus a. x1 plus x2 is what? 1 plus a by 2, और y1 plus y2 यानी क्या होगा? 4 plus b by 2. और इसका मिड पॉइंट कौन सा दिया उन्होंने? ये वाला पॉइंट है आपका 2 - 3. 2 और -3 क्या है? उसका मिड पॉइंट है. तो दिस इज 2 and this is what? -3. Now this corresponds to x coordinate and this corresponds to what? Y coordinate, है ना. तो मिड पॉइंट उन्होंने दिया है, तो how you do it? 1 plus a divided by 2 is equal to 2.
और इसको अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूं तो दिस इज 1 प्लस ए इज इक्वल टू 4. तो a इज इक्वल टू 4 माइनस 1, दैट्स इक्वल टू हाउ मच? दैट्स इक्वल टू हाउ मच? 3. एंड नाउ b का अगर मैं करूं तो 4 प्लस b डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू हाउ मच? minus 3. So this will be equal to 4 plus b is equal to minus 6. 4 plus b is equal to how much? Minus 6. Now if I cross multiply, then this will be equal to b is equal to minus 6 minus 4. Then b is equal to minus 10. So bachcho, finally what we got is, we wanted the coordinate of E, and the coordinate of E is what? X coordinate is 3 and y coordinate is minus 10, or I can say abscissa is 3 and this is minus 10. So that means what? If the coordinate of A is 1 and 4, coordinate of E is A and B, and if they lie in the same straight line and B is 2 minus 3, then you will have to get this as the answer. So we are using here the concept of coordinate geometry for locating the position of the players using distance formula or section formula or midpoint formula, and that's what we call it as competency based. We are applying our coordinate geometry in the field of sports. So we are using our competency to clarify the concepts or to find the location of the players on the ground using